सबसे बड़ा डर मेंस आदमियों में ये बताने का होता है कि उनको बिल्कुल नील स्पर्म है, उनमें स्पर्म्स हैं ही नहीं। क्या होता है, लोग जो इनफर्टिलिटी के कपल्स होते हैं वो अपनी चीज़ें छुपाते हैं। ख़ास करके मेंस आदमी अपने आप ही जाके किसी पैथोलॉजी में अपनी सीमन की जांच करा लेते हैं और उनको पता चलता है कि उनमें नील स्पर्म है। इस चीज़ को वो छुपाते हैं और इनफर्टिलिटी का सारा ब्लेम अपनी वाइफ के ऊपर डाल देते हैं और उनका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। जबकि मैं बता दूं कि स्पर्म्स, नील स्पर्म्स ये होना एक आम बात आज के दौर में हो गई है और 50% आदमी कारण होते हैं इनफर्टिलिटी का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं बात करता हूं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में और बताता हूं ढेरों बीमारियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नील स्पर्म के बारे में। सीमन तो है मगर उसके अंदर स्पर्म नहीं है। सीमन प्रोडक्शन मतलब लिक्विडेशन तो है मगर उसके अंदर स्पर्म्स नहीं है। उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इसके कॉज के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा दोस्तों इसके क्या क्या कारण होता है और इसका संभव इलाज है या नहीं है। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नील स्पर्म के बारे में जान लेते हैं। नील स्पर्म होता क्या है? इसको हम इंग्लिश में एज़ोस्पर्मिया भी बोल देते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें सीमन प्रोडक्शन तो है, लिक्विड तो है, मगर उसके अंदर स्पर्म सेल्स कंप्लीटली होते नहीं हैं, एब्सेंट्स होते हैं। स्पर्म सेल्स एब्सेंट्स होती हैं तो उसको हम नील स्पर्म कहते हैं। और दोस्तों इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसमें क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी आपका स्पर्म प्रोडक्शन तो है, स्पर्म टेस्टिकल्स बना रहे हैं, मगर जो सीमन से जाकर जो मीट होता है, जो सीमन होता है, लिक्विड होता है, उसमें स्पर्म नहीं पहुंच पाता। उसके बीच में कहीं रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, चाहे वो वेरिकोसील की वजह से हो या फिर किसी अदर एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से हो। ये दिक्कत हो सकती है। एक कारण तो होता है ये। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारण, जो ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं मगर स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, शुक्राणुओं का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ये कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर कुछ और वजह हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, इस वजह से हो सकता है। तो दूसरा कारण होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तीसरा कारण इसमें दोस्तों होता है हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इनका इम्बैलेंस होना स्पर्म प्रोडक्शन को घटाने का होता है। अगर इसमें इम्बैलेंस है या ये बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से आपके स्पर्म्स नहीं बनते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आपको नील स्पर्म हो सकता है। और चौथा कारण इसमें होता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल दोस्तों बहुत मैटर करता है। आपको अगर नील स्पर्म है तो हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो, लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत हो। लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेते हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है, ब्रेन से जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या फिर ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, उसमें उसका प्रोडक्शन नील हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, जिससे स्पर्म नील हो जाता है। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ साथ एल्कोहलिज्म, अगर आप एल्कोहल रेगुलर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं क्वांटिटी में, उस कारण भी आपका नील स्पर्म हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के कारण भी आपका नील स्पर्म हो सकता है। तो ये तो थे दोस्तों कारण, किन कारणों से नील स्पर्म होता है, एज़ोस्पर्मिया होता है। उसके साथ साथ अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करूँगा
खुश होने की बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ कंडीशंस होती हैं 10 to 20% जिसमें इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, मगर ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहली चीज़ है मेडिकेशंस। आपको मेडिकेशंस करानी होती हैं अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पा रहा, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ह्यूमन गोनेगोट्रोपिन हार्मोन नहीं बन पा रहा, तो हम हार्मोनल जो है थेरेपीज चला के, मेडिकेशन चला के इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसी से आपको प्रिस्क्रिप्शन कराना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर है आपका जो है सर्जरी। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है, आपको वेरिकोसील है, वेरिकोसील जैसी कंडीशन में भी जब नसों का गुच्छा बन जाता है जहां सीमन प्रोडक्शन तो है मगर सीमन है, स्पर्म प्रोडक्शन भी है, बीच में रुकावट है, उसकी सर्जरी करके खोला जा सकता है जिससे स्पर्म सीमन मीट कर सकते हैं और आपको फर्टिलिटी रह सकती है। तो इसका सर्जरी भी एक ट्रीटमेंट है। अगर कहीं ब्लॉकेज है, कहीं रुकावट है, उसको खोलने के लिए सर्जरी होती है, वो आप करा सकते हो। एक इसका दोस्तों ट्रीटमेंट होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के थ्रू, जिसमें एक तो IVF आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक दोस्तों ICSI आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनके थ्रू भी दोस्तों फर्टिलिटी हो सकती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपके स्पर्म सिरिंज से निकाल लिए जाते हैं और जो अंडा बनता है लेडीज़ में, जो सेल बनती है, उसमें डायरेक्टली इम्प्लांट दोस्तों स्पर्म को कर दिया जाता है, जिससे आपको फर्टिलिटी रह जाती है। एक टेक्निक ये भी है, ये भी एक ट्रीटमेंट है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका ट्रीटमेंट आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी है। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट लेना है। आप अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी होगी। आप अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हो तो अल्कोहल को क्विट करना पड़ेगा। इससे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, हेल्दी फूड लेने होंगे, जिससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलते रहे। अपने रिलेटिव्स में शेयर करिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू दोस्तों।